मंच पर आने जा रही हैं, जो कि एक तरह से इस उत्सव निरंतर की विषय वस्तु को भी प्रतिबिंबित करती है। श्रीमती शोभना नारायण। शोभना जी ने कथक की प्राचीन परंपरा में प्रशिक्षण अन्य गुरुओं सहित कथक की मूर्धन्य विभूति पंडित बिरजू महाराज से प्राप्त किया है। इस विधा में आपने शोध भी किया है, पुस्तकें भी लिखी हैं। इस प्राचीन परंपरा को आपने समकालीन सोच में ढालकर नृत्य की शुद्धता को बरकरार रखते हुए सामयिक एवं ज्वलंत विषयों पर संरचनाएं तैयार की हैं और युवा पीढ़ी तथा दुनिया भर में नए दर्शकों तक पहुंचाया है, जिन्होंने इन्हें काफी सराहा। कथक के हर पक्ष पर आपका पूर्ण अधिकार है। लयकारी और अभिनय आपकी प्रस्तुतियों के अहम पक्ष हैं। वेस्टर्न क्लासिकल डांस, कथक और स्पेनिश फ्लेमेंको को लेकर तैयार की गई संरचना द डॉन आफ्टर की आप क्रिएटिव डायरेक्टर रही हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अहम कार्यक्रमों में भाग ही नहीं लिया है, अपितु इन प्रतिष्ठित समारोह में आप क्रिएटिव डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। कथक पर अपने शोध कार्य में आपने अन्य चीज़ों सहित गया के निकट कथक के 3 प्राचीन गांवों को भी ढूंढ निकाला है। आप देश विदेश की अनेक संस्थाओं की विश्वविद्यालयों में विजिटिंग फैकल्टी हैं। आपने 12 पुस्तकें लिखी हैं और असंख्य आलेख लिखे हैं। डांस में पीएचडी करने वाले अनेक छात्रों की आप गाइड भी रह चुकी हैं। नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आज के कार्यक्रम में आपके संगत कलाकार जो हैं वो हैं तबले पर श्री शकील अहमद खान, पखावज पर श्री महावीर गंगानी, गायन श्री माधव प्रसाद, सितार श्री विजय शर्मा और पढ़त पर मृणालिनी। अब से कुछ ही देर में मंच तैयार हो रहा है। हम प्रस्तुत करेंगे श्रीमती शोभना नारायण की एकल नृत्य प्रस्तुति। शिखर पर राज धुमकिट तल ध्वनि मृदंग बाज शीश चंद्र पर दंग विराज उमा रमा हरि सुर सब साज कर त्रिशूल डमरू लीला कर त्रिशूल डमरू लीला कर त्रिशूल डमरू लीला।
नमस्कार। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और इस केंद्र से मैं 1963-64 से जुड़ी हुई हूँ, और इसके कई जो प्रवाह जो है, जो निरंतर का है, वो जो निरंतरता है वो आज तक चली आ रही है और आगे भी चली जाएगी। और इस शुभ अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ, जिन्होंने इतना काम किया है, हमारे केंद्र को बनाया है। केंद्र की नींव पहले रखी गई थी और बाद में जब केंद्र हुआ, अलग हुआ, एडोलेसेंस में आया और अपने आप अपना एक पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया। मैं उस केंद्र को और इसके सभी गुरुओं को और जितने भी यहाँ के लोग हैं, संगीत नाटक अकादमी, जो पुराना भारतीय कला केंद्र, आज का कथक केंद्र, सभी को मैं बधाई देती हूँ इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। शुरुआत मैंने शिव स्तुति से की। गंगाए महानदिये तटे सबो कथक भिंगाणतेनम स्तुति सिकायम एहि राय आदिनाहो भावेनम पस्से। वही आदिनाथ की स्तुति, अर्ध नारेश्वर की स्तुति लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। पेश है कुछ छोटी छोटी चीजें।
साधना ने भी गया का जिक्र किया। उस गया से मुझे बहुत कुछ मिला और गया के पास 3 कथक गांव तो मिले, लेकिन साथ ही साथ कुछ बोल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पेश है हरिहर पर्व। हर यानी शिव, हरि कृष्ण दोनों नर्तक, दोनों रंग में नाचते हैं। एक के हाथ में डमरू तो दूसरे के हाथ में बांसुरी। कृष्ण बनाते हैं। कृष्ण महाभारत से जुड़े हुए हैं, कथक जुड़ा हुआ है। दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरं भुजा। कथकों का जिक्र आगे बढ़े। और कृष्ण महाभारत की भूमि में सामने रथ चला रहे हैं। पेश है अश्वत्थामा। कम है तो मैं बोलती नहीं हूं, मैं कभी बोलूंगी।
देखा जाए उसकी भी एक एडेप्टेशन। अगर हम महाभारत की बात कर रहे हैं तो अर्जुन को क्यों भूलें? तो अर्जुन की परिकल्पना कर लीजिए, पीछे बैठे हुए हैं और धनुष बांध लिए हुए हैं। एक अभिनय हो जाए। ये हर महिला की कहानी है या हर इंसान की कहानी है। वो अपना आइडेंटिटी ढूंढते हैं और हमेशा हर वक्त कहीं ना कहीं हम अपने आप से पूछते हैं कि हम हैं कौन, मैं हूं कौन। और यही एक गांव की लड़की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, कथक एम्पावरमेंट की बात हो रही थी। कथक के द्वारा वो मैसेज, सोशल मैसेज हमेशा था, आज भी है और वो निरंतर आगे चलता रहेगा। वो है एक महिला कह रही है, सखी कैसे बदलल जीवन बारे,
सखी देखो कैसा बदल गया मेरा जीवन। जो ओढ़नी जब मैं बच्ची थी, मेरा जन्म हुआ था, उस ओढ़नी में मुझे लपेटा गया था, वही आज मेरा बंधन बन गया है। वो मेरा पर्दा बन गया है, क्योंकि उस पर्दे के पीछे मुझे जकड़ लिया गया है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा पे ग्रहण लग गया है। सखी देखो कैसे बदल गया मेरा जीवन। बचपन में जो हाथ गुड़ियों से खेलते थे, बचपन में जो मेरे हाथ गुड़ियों से खेलते थे, उसके बाल संवारते थे, वो आज क्या कर रहे हैं? आज उसके हाथ में ओखली और मसूर पकड़ा दिया गया है, और वो चकिया जो है ऐसे पीसते जा रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा जीवन पीसते चला जा रहा है। सखी देखो कैसे बदल गया हमारा जीवन। सखी कैसे बदल जीवन वाले। कहती मेरी आंखें तो सोनी रहेगी, सूना लखियां द्वारिया कर ले। मेरी सूनी आंखें द्वार को देख रही हैं कि कब आएगा वो लोहा और मुझे कब मेरी जंजीरों से मुक्त करेगा, और मुझे मौत मिलेगा कि मैं वहां जाऊं। कब मेरी देहियां टूटेगी और मेरी अंदर की ख्वाहिशें, मेरे सपने पूरे होंगे, और जो निराश हवा में रह जाती है, फिर एकदम सोचते निराश क्यों है? अंदर तो शक्ति तो हमारे अंदर की है। और फिर वो कहती है ओ कवि तुम ऐसा गीत बनाना जिसमें जीवन की सुंदरता उसमें तुम दिखलाना, और अपने अंदर की अगर शक्ति जाग जाए तो जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं, सुंदरता भी बिखेर सकते हैं, उसकी सुगंध बिखेर सकते हैं। ये है एक छोटा सा, जो पहला है जो निराशा वाला है, वो एक भोजपुरी गाने पर बात है, और जो दूसरा है ओ कना, वो तारा पांडे जी की कविता है। आइटम है कोहम, और इसे संगीत से सवारा है माधव प्रसाद। कोहम, और इसी के साथ जब when we end on a happy positive note, I might as well end it on a happy positive note. So I'll end it off on that.
सखी रे कैसा बदल जीवन कैसा बदल जीवन सखी रे कैसा बदल जीवन कैसा बदल जीवन सखी कैसा बदल जीवन कैसा बदल जीवन कब हूँ
सपन वारे कब हूँ पूरत सपन वारे कब हूँ पूरत सपन वारे होगा श्रीमती शोभना नारायण।
मैं माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमती चंद्रेश कुमारी पटेल, श्रीमती शांत सरजीत सिंह और कथक केंद्र की निदेशिका श्रीमती सुष्मिता घोष से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मंच पर पधारें और शोभना जी और उनके संगत कलाकारों को सम्मानित करें। श्रीमती शोभना नारायण। आपके संगत कलाकार तबले पर श्री शकील अहमद खान, पखावत श्री महावीर गंगानी, गायन श्री माधव प्रसाद, सितार श्री विजय शर्मा, सारंगी श्री मोहम्मद आयूब और पढ़न मृणालिनी। इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर बताना चाहते हैं कि कल के कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करेंगे कथक केंद्र रेपर्टरी की प्रस्तुति आह्वान। कथक केंद्र के छात्र प्रस्तुत करेंगे गुरु जयकिशन महाराज की संरचना स्वरांतः। एकल नृत्य होगा श्री सुरेंद्र साई की।